बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से, भारत से, चाइना से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया उसे कर लें, क्योंकि दुनिया भर से 10 बड़ी आलमी खबरों के 3 बुलेटिन रोज़ाना हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर नशर होते हैं, जिससे आप दुनिया के अहवाल से बाखबर रह सकते हैं। हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com है। मज़ीद खबरों के लिए उसे भी फॉलो करें। वहाँ पर बहुत सी वीडियोज़, बहुत सी तस्वीर, बहुत सी मालूमात आपको देखने को मिलेंगी जिन पर हम वीडियोज़ नहीं बना सकते हैं। नाज़रीन, भारत से, मकबूजा कश्मीर से, चाइना से ताज़ा खबरों का आगाज़ कर लेते हैं। मकबूजा कश्मीर का इलाका शोपियां है, जहां पर भारतीय फौज पर आज मुजाहिदीन ने क़यामत ठा दी है। भारतीय फौज पर तबाहकुन हमला किया है। भारतीय फौज पर बड़ा हमला किया है, जिसके अंदर भारतीय फौज को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर का इलाका शोपियां है, जहां पर पहले भी मुजाहिदीन हमला करते रहते हैं और इसे मुजाहिदीन का बड़ा गढ़ समझा जाता है और यहाँ पर मुजाहिदीन की बड़ी तादाद मुकीम है। यहाँ पर मुजाहिदीन और जिहादी तंजीमों के अंदर भर्ती होने वाले नौजवानों की नस्लें मौजूद हैं और यहाँ के लोग भी जिहाद को पसंद करते हैं और आज़ादी पसंद हैं। पाकिस्तान के हक़ में नारे भी लगाए जाते हैं, पाकिस्तान के हक़ में झंडे भी यहाँ पर लहराए जाते हैं। शोपियां के अंदर भारतीय फौज पर आज बड़ा हमला हुआ है, जिसे तबाहकुन हमला करार दिया जा रहा है, जिसमें 5 भारतीय फौजी जख्मी और 3 भारतीय फौजी मुर्दार हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन, शोपियां के इलाके में मुजाहिदीन ने दावा किया है कि आज जो जिहादी कमांडरों ने हमला किया है उसके अंदर 3 भारतीय फौजी मुर्दार हुए हैं और 5 जख्मी हुए हैं, जबकि नाज़रीन एक मुजाहिद भी इससे हमले के अंदर शहीद हो गया है। कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन ने कहा है, जिहादी तहरीकों ने कहा है और आज़ादी पसंदों ने कहा है कि भारत जब तक कश्मीर पर कब्जा मुसल्लत कर रखा है तब तक ये हमले जारी रहेंगे, जब तक भारत यहाँ से गैर कानूनी कब्जा नहीं छोड़ देता और जहाँ पर मुतनाज़ा मंसूबे जो शुरू किए हुए हैं उन्हें बंद नहीं कर देता, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन ने ऐलान किया है कि जो भी हिंदू भारत से लाकर यहाँ बसाया जाएगा उसकी कब्र यहाँ खोदी जाएगी। जिस भी हिंदू को यहाँ कंपनियां दी जाएंगी उनकी कंपनियों को आग लगा दी जाएगी और जो भी पंडित यहाँ आएगा उसे भी जला दिया जाएगा। लिहाजा कश्मीर की ज़मीन से भारत निकल जाए और गैर कानूनी कब्जा ख़त्म कर दे। आज़ादी पसंदों के हमले जारी रहेंगे, आज़ादी पसंद अपने हक़ के लिए लड़ते रहेंगे, अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे अपने वतन की हिफाजत और दिफा के लिए, और भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ वो ऐलान जिहाद और बगावत करते हैं। इसलिए भारत के लिए पैगाम है वो यहाँ से निकल जाए। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर साल 2021 भारतीय फ़ौज के लिए बर्बादी का साल साबित हुआ था, जिसमें 500 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी पुलिस एहलकार मारे गए थे। गुज़श्ता रोज़ भी मकबूजा कश्मीर के अंदर ग्रेनेड हमला हुआ है भारतीय पुलिस पर और आज नाज़रीन शोपियां में बड़ा हमला मुजाहिदीन ने किया है। और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर जनवरी 2022 के अंदर भी 20 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी मुर्दार हुए हैं। कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौजी हलाक हो रहे हैं और भारतीय फ़ौजियों को अमराज लाहिक हो रहे हैं, जहनी अमराज के अंदर मुब्तला हैं। बहुत से भारतीय फ़ौजी खुदकुशियाँ कर लेते हैं, बाहमी झगड़ों के अंदर मुब्तला हैं और इसी तरह से दिल के अमराज के अंदर मुब्तला हैं, उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है और मारे जाते हैं। तो इस बात की अलामत है कि भारत कश्मीर की जंग से हार चुका है और भारतीय फ़ौजी यहाँ पर जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, वो यहाँ से भागना चाहते हैं और वो यहाँ से मुजाहिदीन के हमलों से खौफ ज़दा हैं। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं भारत से। वो भारत जहाँ पर मुसलमानों के लिए जीना मुश्किल कर दिया गया है, वो भारत जहां पर मुसलमान खवातीन की इज्जतें तार तार हो रही हैं, वो भारत जहां पर लाखों मुसलमान तालिबात को, लाखों मुसलमान लड़कियों को तालीमी इदारों में पढ़ने से रोका जा रहा है। हज़ारों मुसलमान खवातीन असातिज़ा की नौकरियां दाव पर लग गई हैं। आज उस भारत के अंदर भारतीय मुसलमान लड़कियों पर बगावत के मुकदमे दर्ज होना शुरू हो चुके हैं, बगावत के मुकदमे दायर करवाए जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, भारत की रियासत कर्नाटक के अंदर मुसलमान लड़कियों पर हिजाब की वजह से पाबंदियाँ आयद की गई हैं कि वो स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों में पढ़ नहीं सकती हैं। हिजाब उतार कर आएँ, बुर्का उतार कर आएँ और कपड़े उतार कर आएँ, तब उनको यहाँ पर पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी, हिंदुओं के साथ बैठकर पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। भारत की रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट ने भी फैसला मुसलमानों के खिलाफ सुनाया है, जिस पर मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। अब एहतजाज करना, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना भी जुर्म ठहरा है और भारत के अंदर मुसलमान खवातीन को, लड़कियों को मारा पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है।
पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और भारत के अंदर मुसलमान लड़कियों को हिजाब के हक में आवाज़ें बुलंद करने के लिए, अपने हक में एहतजाज करने के लिए गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि आज भारत की मुख्तलिफ रियासतों से 3 दर्जन से ज़ायद मुस्लिम तालिबात गिरफ्तार की गई हैं और उन्हें जेलों के अंदर नज़रबंद कर दिया गया है और इसी तरह से उन पर बगावत के मुकदमे भी कायम किए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि वो देशद्रोही हैं, वो बागी हैं, वो पाकिस्तान के हक में नारे लगाती हैं, भारत तोड़ने की बातें करती हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस तरह से NRC CAA के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों को जेलों में डाला गया, शर्जील इमाम को आप देख लें और दीगर भारत की मुस्लिम जो लड़कियां थी, स्कॉलर्स थी, उनको आज तक जेलों के अंदर से रिहा नहीं किया गया है, उन पर बगावत के मुकदमे और ट्रायल चल रहा है। इसी तरह से अब जो भी हिजाब के हक में आवाज़ बुलंद करेगा, जो भी हिजाब के हक में आवाज़ बुलंद करेगा और एहतजाज करेगा, उसे जेलों में डाला जाएगा, उसे बगावत के मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। तो ये भारत के अंदर हो रहा है। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी को और इसी तरह से महमूद मदनी को और इसी तरह से जो दीगर बड़े बड़े वहाँ के मजहबी शख्सियात हैं, उन्हें चाहिए कि वो बाहर निकलें और उन्हें चाहिए कि वो भारत के मुसलमानों को उनका हक दिलवाएं। नाज़रीन, हकीकत ये है कि भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म तोड़ा जा रहा है। भारत के अंदर मुसलमानों की नस्लकुशी मुनज़्ज़म अंदाज में हो रही है। पिछले 7 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, क्या पिछले 7 सालों में भारत के मुसलमानों पर मजालिम कम हुए हैं? नहीं, ज़्यादा हुए हैं। क्या भारत के अंदर पिछले 7 सालों से भारतीय मुसलमानों को नौकरियां ज़्यादा मिली हैं? नहीं, कम हुई हैं। उनकी नौकरियां ख़त्म हुई हैं। हर जगह से मुसलमानों पर पाबंदियां हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, टारगेट उनका किया जा रहा है। भारत के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिन पर हमले होते हैं। BJP RSS की हिंदू तवा मोदी हुकूमत मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के मुखालिफ है और वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जहां सिर्फ हिंदुओं का कंट्रोल होगा, सिर्फ हिंदू बसेंगे और बाकी कोई भी धर्म यहां पर नहीं रहेगा। इसलिए मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चल रही है। लिहाजा भारतीय मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को जाग जाना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, वरना एक दिन उनका भारत से नामो निशान भी मिट जाएगा। वाराणसी का हम बात कर लेते हैं चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से। चाइना और भारत के दरमियान 2 सालों से कशीदगी है। सरहदों पर चाइना की जो फौजें हैं वो आगे बढ़ रही हैं, पेशकदमी कर रही हैं। हमारे पास रिपोर्ट है कि चाइना ने बाहर हिंद के अंदर भी पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। भारतीय नेवी को, बहरिया को काउंटर किया जा रहा है और उनकी जासूसी की जा रही है। और अब खबरें सामने आ रही हैं कि चीन ने धमकी दे दी है कि भारत के अंदर चीनी कंपनियों के खिलाफ जो पाबंदियां आयद की जा रही हैं ये काबिल मजम्मत हैं और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चाइना ने वार्निंग दी है कि भारत चीन की कंपनियों पर पाबंदियां लगाना बंद करे और चीन की मोबाइल ऐप्स पर पाबंदियां लगाना बंद करे और चीन के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी को ना बढ़ाए। चाइना ने वार्निंग दी है, अगर भारत ऐसा करेगा तो भारत को भी हम कमज़ोर कर देंगे, भारत को भी काउंटर करेंगे और भारत के साथ तिजारती मरासिम भी ख़त्म हो सकते हैं। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि भारत और चीन के दरमियान सालाना तिजारत 110 अरब डॉलर तक जा पहुंची है। भारत चाइना से तकरीबन 70 से 80 अरब डॉलर की चीज़ें सालाना मंगवा रहा है। अगर ये चीज़ें भारत को नहीं मिलेंगी तो भारत कंगाल और बर्बाद हो जाएगा और चाइना भारत के जो मशरकी इलाके हैं वहाँ पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, तिब्बत है और इसके अलावा दीगर इलाके हैं जहाँ पर चाइना ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और भारतीय फ़ौजें बेबस दिखाई दे रही हैं। अमेरिका से असलहा ख़रीदा, इसराइल से ख़रीदा, फ्रांस से ख़रीदा, बरतानिया से ख़रीदा, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, जनूबी कोरिया से और दीगर मुल्कों से, लेकिन ये सारा असलहा बर्बाद हो रहा है। चाइना आगे बढ़ रहा है, पेशकदमी कर रहा है और भारत चाइना के मुकाबले में बेबस हो चुका है। नाज़रीन, हम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से हम तक पहुंचाएं। आपकी आरा हमारे लिए बहुत अहम होती हैं। हम इन आरा की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाते हैं। अपनी राय ज़रूर दिया करें और ये वीडियो जितना हो सके दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर, ट्विटर पर, हर जगह पर शेयर करें। इसी तरह से आपके लिए मज़ीद अर्ज़ है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो नहीं किया, उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ पर दुनिया भर से 10 बड़ी आलमी खबरें देखने को मिलती हैं। हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरा आके .com के नाम से है, उसे विजिट करें। वहाँ पर दुनिया भर से ताज़ा खबरें, रिपोर्टें अपलोड होती हैं जिन पर हम वीडियोस नहीं बना सकते, उन पर हम अपना जो मवाद है वो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। इसलिए आप हमारी वेबसाइट को मुस्तकिल विजिट करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।